हेलो एवरीवन, आफ्टर लॉन्ग वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हम लोग करेंगे टेंसेस पे प्रैक्टिस शीट। सो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट। I am dedicatedly working on this project. I think I will complete this task by tomorrow. Your time starts now. दो जगह मिस्टेक हो सकती हैं, एम वर्किंग एंड विल कंप्लीट। एम वर्किंग की अगर बात करें तो ये बिल्कुल करेक्ट है अनटिल अनलेस कि सेंटेंस के एंड में सिंस या फॉर लगाकर कोई टाइम गिवन ना हो। अगर सिंस या फॉर के बाद कोई टाइम गिवन होता तो यहाँ पर एम वर्किंग की जगह होता हैव बीन वर्किंग, परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, जहाँ सिंस या फॉर आपको शो करते हैं एक लंबे समय से काम हो रहा है। अब बात करते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की। बाय के बाद अगर आपके पास एक फिक्स टाइम गिवन होता है दैट शोज़ कि कोई डेड लिमिट आपको दी गई है, टाइम की लिमिट जिस पर वर्क ओवर हो जाएगा, काम ख़त्म होना एक पर्टिकुलर टाइम पे, दैट इज़ परफेक्ट टेंस। यहाँ पर फ्यूचर की बात हो रही है तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में आता है विल, हैव, V3। तो आपका आंसर होगा आई विल हैव कंप्लीटेड दिस टास्क बाय टुमारो। Finally, I had written my poem after I tried for it many a times. Also, I am happy I got successful in framing my first poem. And your time starts now. अगर आपको और ज़्यादा टाइम चाहिए तो आप वीडियो पॉज करके सोच सकते हैं। मिस्टेक हो सकता है हैड रिटन, ट्राइड, एम, गॉट सक्सेसफुल या इन फ्रेमिंग में, राइट। फर्स्ट सेंटेंस देखते हैं। सबसे पहले आपके पास दो एक्शंस हैं, एक तो पोम लिखी गई है, दूसरा मैनी अ टाइम्स ट्राई किया गया है, बहुत ज़्यादा बार ट्राई किया गया है। ऐसे जब दो एक्शन साइमल्टेनियसली आपको गिवन हो और आफ्टर या बिफोर के साथ जॉइन हो तब उसे कहते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस में दो एक्शंस गिवन होंगे, आफ्टर या बिफोर से ये शो किया गया होगा कि एक एक्शन पहले एक्शन से भी पहले हुआ था, बट दोनों एक्शन हुए पास्ट टेंस में। अब यहाँ पर देखिए दो चीज़ें हुई हैं, एक तो पोम लिखी है वो भी पास्ट में, और पोम लिखने का बहुत बार ट्राई किया था वो भी पास्ट में। बट ट्राई पहले किया गया, पोम बाद में लिखी। ऐसा तो नहीं हो सकता कि पोम पहले लिख ली ट्राई बाद में किया। एक चीज़ हमेशा याद रखेंगे, पास्ट परफेक्ट टेंस में जो एक्शन पहले हुआ है उसके साथ हैड और V3 आएगा, जो एक्शन बाद में हुआ है उसके साथ V2 आएगा और कोई हेल्पिंग वर्ब ऑक्सिलरी वर्ब नहीं होगा। गॉट इट। तो दोनों में से कौन सी चीज़ पहले हुई? ट्रायल्स पहले हुए, तो ये चेंज हो जाएगा। फाइनली आई रोट माई पोम आफ्टर आई हैड ट्राइड फॉर इट मैनी अ टाइम्स। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। आई एम हैप्पी, इसे आई वॉज हैप्पी बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है बिकॉज पास्ट में कोई एक्शन हुआ था उसके वजह से आप अभी भी खुश हैं, तो दैट्स करेक्ट। आई एम हैप्पी आई गॉट सक्सेसफुल इन फ्रेमिंग माई फर्स्ट पोम, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। वाई? बिकॉज एक पर्टिकुलर मोमेंट की पास्ट के एक एक्शन की बात हो रही है, ना ये शो किया जा रहा है कि बहुत लंबा टाइम लगा, ना ये बताया जा रहा है कि सक्सेसफुल कौन से एक्शन के बाद हुए कौन से एक्शन से पहले हुए। सिंपली बताया जा रहा है मैं सक्सेसफुल रही अपनी फर्स्ट पोम लिखने में। इन फ्रेमिंग वर्ब नहीं है, ये जेरेंड है। जेरेंड्स के बारे में हम पहले वीडियो में भी डिस्कस कर चुके हैं। जब भी वर्ब को ing लगाकर सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट में एज अ नाउन प्रेजेंट किया जाता है दैट्स जेरेंड। तो टेंसेस के क्वेश्चन में इसे हम चेंज नहीं करें। नेक्स्ट देख लेते हैं। 2020 was the worst year for many a people. We were forced to stay indoors, but a few people smart enough to understand and grab the opportunity used it in the best way possible. Your time starts now.
फर्स्ट सेंटेंस देखेंगे, 2020 वॉज द वर्स्ट ईयर। वॉज नहीं, हैड बीन द वर्स्ट ईयर। जहाँ भी आप ईयर का एक्सप्लेनेशन देखेंगे, ईयर मीन्स फ्रॉम दिस स्टार्टिंग टू द एंड, ठीक है, जनवरी से दिसंबर तक की बात हो रही है। तो यहाँ पर एक लंबा ड्यूरेशन शो करने के लिए हैड बीन, अगर प्रेजेंट की बात होती, अगर वो ईयर चल रहा है तो आता हैज़ बीन। नेक्स्ट सेंटेंस देखेंगे, वी वर फोर्स्ड टू स्टे इंडोर्स, थर्ड फॉर्म। क्यों? क्योंकि पैसिव वॉइस में सेंटेंस है, कोरोना ने हमें फोर्स किया, ठीक है, सब्जेक्ट हटा दिया, ऑब्जेक्ट को स्टार्टिंग में ले आए, हम फोर्स किए गए अंदर रहने के लिए। सो पैसिव में बिना सोचे समझे थर्ड फॉर्म, वी वर फोर्स्ड टू स्टे इंडोर्स। बाकी पूरा सेंटेंस करेक्ट है। इन क्वेश्चन से रिगार्डिंग कोई भी डाउट है, यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। Practice as much as you can. Meet you in another video. Till then, take care. Bye bye.